बूंद की सार्थकता केवल इस बात में है कि वह महासागर बने। बिछुड़ गई है महासागर से, इसलिए संकटों में है, आपन्न विपन्न है। बूंद महासागर कैसे बने? प्रत्येक दर्शन, पाश्चात्य दर्शन भी, भारतीय चेतना, नाना प्रकार की चिंतन, अनेक मान्यता, परंपराएं और विधाएं, सारा प्रयोजन अंतिम निष्कर्ष के रूप में यही है कि किसी तरह बूंद महासागर की यात्रा पूरी करे, महासागर में मिले। महासागर में मिलते ही बूंद महासागर बन जाती है। अर्थात जीव भाव से मुक्ति प्राप्त कर हम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों या ब्रह्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों, जीव भाव से छुटकारा कैसे मिले? अंतिम प्रयोजन है उस परम पराशक्ति, परम आत्मा जो अंतिम है, सर्वांत, उसके साथ मिल जाना। और इसी के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग समझ है, अलग सिद्धांत हैं, परंतु प्रयोजन सबका एक ही है, एक होना चाहिए। अगर ऐसा प्रयोजन नहीं है फिर वो दंभ है और पाखंड को जन्म देता है। अलग अलग विधि व्यवस्था, योग शास्त्र की दृष्टि से इसी को योग कहते हैं। योग माने जो भगवान से बिछुड़ गया है, जीव भाव को उपलब्ध हो गया है, उससे मुक्त होकर उसका परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, यही योग है। शारीरिक श्रम, शारीरिक अभ्यास, थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये योग नहीं है। योग जो जोड़ दे हमको भगवान के साथ में, जिनसे हम बिछुड़कर बाहर आ गए हैं। तो इसी को प्राप्त करने के लिए अनेक विधि विधान व्यवस्थाएं प्रकट हुई। योग शास्त्र की दृष्टि से, योग दर्शन की दृष्टि से, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। अंतिम है समाधि। समाधि अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, वेदांत की दृष्टि से समाधि ज्ञान के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से, महावाक्यों के सहारे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि के सहारे उस समाधि को उपलब्ध होने का क्रम चलता है, जहाँ दो प्रकार की समाधि, एक तो सविकल्प है, दूसरा निर्विकल्प है। एक में मैं सक्रिय है, दूसरे में मैं शून्य हो जाता है। एक में अहम की उपस्थिति है, दूसरे में अहम की विस्मृति है। अहम की विस्मृति है, अहम से मुक्ति नहीं है। दो बातें हो गई। अहम की विस्मृति एक बात है, अहम के अहंकार को हम भूल गए, लेकिन अहंकार तो है, इसलिए अहंकार से विस्मृति। ध्यान में भी, सविकल्प समाधि में भी अहंकार की विस्मृति तो है, अहंकार से मुक्ति नहीं है। और इसी तरह महावाक्यों के सहारे वेदांत का साधक ब्रह्म साक्षात्कार को उपलब्ध होना चाहता है। ब्रह्म साक्षात्कार अंतिम। यद्यपि राधा भाव साक्षात्कार कुछ श्रेणी आगे है। राधा भाव की साधना में जो क्रम है, एक तो बहुत ही सरल ढंग से राधा भाव साक्षात्कार हो सकता है। थोड़ा हमारे साथ चलें आप लोग, ध्यान में आंखें बंद कर, तो समझ में आएगा कैसे हम राधा भाव में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि हमें राधा भाव में प्रवेश करने के लिए चलने का प्रयत्न करना ही नहीं है, केवल भाव के उन्माद में राधा भाव साक्षात्कार होगा। और इसका क्रम अगर बनाए, सिद्धांत और सूत्र की संरचना करें, तो प्रथम जो भी हम भजन और संकीर्तन करते हैं,
इसको शब्दों के पार ले जाना है। भजन संकीर्तन में शब्द की प्रधानता है, संगीत की प्रधानता है। इसीलिए यूं कहा जा सकता है कि स्वर सुनिबद्ध प्रतिध्वनित हो भजन संकीर्तन के रूप में तो निवेदन बन जाता है, यह स्वर निवेदन बन जाता है। प्रार्थना नहीं बनता, निवेदन। और निवेदन में तन्मयता आ जाए, प्रवाह आ जाए निवेदन में, तो वह तन्मयता, प्रवाह, रुदन, रोमांच आदि लक्षण जब प्रकट होते हैं तो प्रार्थना है। प्रार्थना में भी सघन प्रार्थना हो जाए, निःशब्द प्रार्थना हो जाए, शब्दों के परे केवल आंखें बंद हैं, भाव में ही डूब गए, डूबने उतराने लगे, तो राधा भाव है। इसमें हम कोई भी भजन करते हैं, कोई भी संकीर्तन करते हैं तो कैसे राधा भाव बनेगा? अंदर ध्यान में चले गए हैं, आंखें बंद हैं, श्री भगवान के वियोग में उन्मत्त उन्माद विरह की ज्वाला, आंखों से आंसू, शरीर में रोमांच, कंपन, कंप आदि इस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। धीरे धीरे सारा संसार बाहर का विस्मृत होता चला गया, माने अहम की विस्मृति हो गई। अहम की विस्मृति, अब अहम से मुक्ति प्राप्त करना है। अहम बाधक है, उस राधा भाव रस महासागर में पहुंचने तक अहम बाधक है। अहम से मुक्ति, वेदांत में अहम साधक है, अहम के सहारे चलते हैं। राधा भाव की साधना में अहम से मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अहम से मुक्ति कैसे मिले? और इसलिए राधा भाव की साधना में साधक करता कुछ नहीं है, केवल डूब जाता है अपने आप में। इंद्रियों के विषयों से विमुख परांगमुख होकर आभ्यंतर में संपूर्ण शरीर की चेतना को केंद्रित कर तन्मय होकर, तन्मय माने जिस प्रियतम के वियोग में, विरह में हम तड़प रहे हैं, उसके साथ इतनी तन्मयता हो जाए कि मेरा अपनापन खो जाए, मैं विलीन हो जाए। और बड़ी विचित्र बात है कि जैसे ही जिस क्षण मैं विलीन होता है, उसी क्षण तुम भी विलीन हो जाता है, तू भी विलीन हो जाता है। मैं गया तो तू गया, मैं है तो तू बना हुआ है। और इसलिए राधा भाव की साधना में मैं विस्मृत हुआ तो तू भी चला गया, केवल अस्तित्व मात्र शेष बचता है। उसे हम राधा भाव कहें, केवल भाव कहें, यह हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इस तरह राधा भाव की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं साधना की दृष्टि से, तो यह राधा भाव बड़ा सरल, सहज और सहज भाव से उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध होता है। कठिन नहीं है, परंतु बूंद महासागर में चली मिलने के लिए वेदांती कहेगा बूंद स्वयं जा रही है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सारी जिम्मेदारी बूंद की है। राधा भाव की साधना में भी बूंद सागर से मिलकर महासागर बनेगी, परंतु बूंद को जाना नहीं है, केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। गोपियों ने केवल प्रतीक्षा की है, व्रत नहीं किया, जब तब नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, उनको आता भी नहीं करना। वो कहती है हम क्या जाने। परंतु जितना ही तड़पती हैं गोपियां, उतना ही गोलोक धाम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता प्रभु श्री भगवान श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं और क्रमशः नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए श्री भगवान श्री गोकुल पधारते हैं, ब्रजमंडल में निवास करते हैं। और इस तरह गोपियों को दर्शन प्राप्त होता है। गोपियों ने साधना से नहीं प्राप्त किया, साधन से नहीं प्राप्त किया, अनुष्ठान से नहीं प्राप्त किया, केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। इसी तरह हमें प्रतीक्षा करना है। आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, शरीर कप रहा है, अंदर विस्मृति हो रही है, अहम जा रहा है, और जैसे ही अहम गया वैसे ही वह आ गया। अहम गया, वह आया, वह आ गया, अलगाव समाप्त हो गया, दूरियां समाप्त हो गई, दोनों मिले, तन्मय होकर बूंद महासागर में प्रवेश कर गई, बूंद महासागर में समा गई, बूंद महासागर बन गई। इसी तरह जीव भाव से मुक्त होकर यह आत्मा परम आत्मा को उपलब्ध होकर उस परमात्मा बन जाता है। तो जो चाहे उसे कहें राधा भाव रस महासागर, चाहे कहें परमात्मा साक्षात्कार, चाहे कहें ब्रह्म साक्षात्कार, लगभग बहुत सूक्ष्मता से इनमें अंतर है,
प्रायः सभी एक जैसी बात करते हैं। केवल हमारा अप्रोच कैसा है, हम कैसे सरल है, सहज है, या दुरूह है, दुर्गम है, कठिन है, जैसा कि वेदांत के मार्ग से चलने पर। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। गलत नहीं है, परंतु कठिन है। अपनी पात्रता के अनुसार हमें चयन करना चाहिए, और इस तरह उस राधा भाव तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक मार्ग हमारे सामने आते हैं। एक मार्ग और भी है, समय के अभाव में कदाचित हम उसे अभी नहीं पूरा कर सकेंगे, वो है सप्त सोपान। श्री भगवान उस राधा भाव रस महासागर तक कहें या भगवान तक कहें, भगवत साक्षात्कार कहें, जो भी शब्द देना चाहें, वहां तक पहुंचने के लिए 7 सोपान है। अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो भी सोपान माने सीढ़ियाँ चाहिए। ऊपर चढ़ना है तो 7 सीढ़ियाँ, नीचे उतरना है तो 7 सीढ़ियाँ। 7 सीढ़ियाँ उतर जाएंगे तो राधा भाव रस महासागर में प्रवेश हो जाएगा। 7 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। यहाँ ऐसी स्थिति में वो ज्ञान का मार्ग हो गया, ये रस का। और इस तरह प्रथम सप्त सोपान में प्रथम सोपान आता है शांत भाव। शांत, जिसमें कोई हलचल नहीं है, केवल निष्ठा है, सेवा नहीं है। हम अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान की सेवा नहीं करते। कोई समाधि में बैठा हुआ भगवान की सेवा करता है क्या? आवश्यकता भी नहीं भगवान को सेवा करने की। तो जिस प्रकार कोई साधक, कोई हंस, परमहंस, योगेंद्र, मुनीन्द्र आदि कोई भी एकांत आत्म तत्व का चिंतन करते हुए शांत भाव से बैठा हुआ पाषाण की प्रतिमा की तरह, तो ये समाज के काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। वो अपने उत्कर्ष में लगा हुआ है, आत्मोत्कर्ष में लगा हुआ है, उससे समाज को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए शांत भाव श्रेष्ठ होते हुए भी आत्म केंद्रित है या स्वार्थपूर्ण है, इसलिए शांत भाव समाधान नहीं हुआ। शांत भाव से जीवन में समाधान, शाश्वत समाधान उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हमें आगे की यात्रा करनी पड़ती है। तो शांत भाव, निष्ठा तो है, सेवा नहीं है। कोई भी शांत भाव में बैठा हुआ भगवान की सेवा नहीं करता, सेवा करना आता भी नहीं। तो निष्ठा, संकोच का अभाव, संकोच के अभाव का भी प्रश्न नहीं पैदा होता, वहां संकोच है कि नहीं है। और इसलिए सेवा, संकोच और समर्पण, ये तीनों ही नहीं है उस शांत भाव में। वहां केवल निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, और कोई गति मति नहीं है, इसलिए समर्पण भी नहीं है। इसलिए शांत भाव प्रथम सोपान। इसके आगे अगले सोपान पर चलते हैं। तो दूसरा है दास्य भाव। दास्य भाव में संकोच, भक्त भगवान के प्रति संकुचित है, डरा हुआ है, खुला हुआ नहीं है, भयभीत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सेवा में त्रुटि हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अशुद्ध वस्तु भगवान को समर्पित हो जाए। नाना प्रकार से डरा हुआ भक्त। इसलिए उसमें सेवा का भाव तो है, निष्ठा भी है, संकोच का अभाव नहीं, विश्रम नहीं है। विश्रम माने संकोच का अभाव। उस दास्य भाव में विश्रम, संकुचित है वो। जबकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी संकोच का आवरण उतार कर फेंकना होगा। तो संकोच है दास्य भाव में, सेवा तो है परंतु संकोच है, विश्रम्भ नहीं है, संकोच का अभाव नहीं है, संकोच है। ऐसा दास्य भाव संकुचित है, सेवा है, निष्ठा है, समर्पण है, परंतु संकोच के कारण सारा कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए दास्य भाव दूसरा सोपान, दूसरे सोपान पर हम उतरते हैं। तो दास्य भाव भी हमारे जीवन का समाधान नहीं है, हमें और आगे की यात्रा पर चलना पड़ेगा, और इसी तरह हम राधा भाव रस महासागर तक पहुंचेंगे। श्री राधे, श्री राधे।